बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सिविल जज पंजाब के हवाले से जो नेक्स्ट उसकी एक्सपेक्टेड डेट है वो नवंबर 2024। अब उसमें अगर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो पिछला रिजल्ट नहीं आया, पहले वो रिजल्ट आएगा, उसके बाद उसका जो है वो इंटरव्यूज प्लान होंगे, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट होगी और उसके बाद शायद इम्तिहान हो। तो उन लोगों को मैं ये इन्फॉर्म करता चलूं कि लास्ट टू टाइम्स बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट एडवर्टाइजमेंट आई थी, और जस्ट 2 मंथ के पीरियड में पेपर भी हुए थे और उसी में तमाम एप्लीकेशंस भी फॉरवर्ड हुई थी। सो अगर आप नवंबर में होने वाले इम्तिहान के हवाले से अपने आप को अभी मेंटली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फिर सिर्फ मेंटली प्रिपेयर करने से कुछ नहीं होगा। मेंटली, फिजिकली, एजुकेशनली, हर लिहाज से आप लोगों को खुद को प्रिपेयर करना होगा। नाउ द क्वेश्चन कि इस कम वक्त में तैयारी कैसे करें एंड व्हाट इज द बेस्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन इन जस्ट 2 मंथ्स। और जहां तक बात है सिविल जज के इम्तिहानात के हवाले से, आपको पता होगा करंट पैटर्न इज गोइंग टू बी चेंज्ड, वेयर स्टेरियोटाइप प्रिपरेशन इज नॉट इनफ कि जिसमें आप नोट्स को क्रैम कर लें या आप इस तरह के बेयर एक्ट्स को क्रैम करें और उसके बाद आप कहें जनाब आई एम गोइंग टू अपेयर एंड गोइंग टू क्लियर दिस लैंडमार्क। तो ये पॉसिबल नहीं है। इफ यू रियली वांट कि आप सिविल जज का एग्जाम क्रैक करें तो उसके लिए द ओनली थिंग इज टू टेस्ट योर प्रिपरेशन। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी तैयारी करके बैठे होते हैं, बट इम्तिहान के बाद हमें पता चलता है कि यार हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आता था। ये क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स ऑलरेडी इसके ऊपर हमारे कई लेक्चर्स मौजूद हैं जो आप सुन सकते हैं, बट दिस टाइम हम ये 2 मंथ के इस कम पीरियड को डेफिनेटली हमारे पास सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर में किसी भी वक्त इम्तिहान पॉसिबल है। तो इस कम वक्त को यूटिलाइज करने के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ 60 डेज प्रिपरेशन प्लान, जिसमें बेसिकली हमारा मॉक टेस्ट होगा। बट मॉक टेस्ट आप जहन में रखिएगा कि वो स्टेज है कि जब आप प्रिपरेशन कर चुके हो एंड यू वांट टू टेस्ट योर प्रिपरेशन। बेसिकली मॉक टेस्ट आर नॉट मेंट फॉर द प्रिपरेशन बट जस्ट टू चेक योर प्रिपरेशन कि आप आने वाले इम्तिहान के लिए फुली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं हु हैव द कैलिबर, हु हैव द गट्स, कि वो इतने कम अरसे में एक इम्तिहान को तैयार कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन, क्या वाकई इज इट पॉसिबल क्या आप 2 मंथ के शॉर्ट पीरियड में जनाब सीजे का इम्तिहान तैयार कर लें? तो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल, क्योंकि जितना बड़ा हवा हमने इसको बना दिया सिविल जज के इम्तिहान को, ये है नहीं। तो ओनली सिस्टमेटिक प्रिपरेशन, प्रॉपर गाइडलाइन विल लीड यू टू द सक्सेस। अब उसमें क्या एक ऐसी चीज है इस कम वक्त में करने के लिए? तो एक तो हम मॉक टेस्ट सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, बट इसमें जो एक पॉजिटिव चीज हम आपको इंशाल्लाह देंगे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सूरत में होगी। अब यहाँ पे बेसिकली मेरा ऑब्जेक्ट आप लोगों को ये कन्वे करना है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जरिए से और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास उसके जरिए से किस तरह इंतहाई कम वक्त में अप टू द मार्क प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसका पैटर्न कुछ इस तरह होगा कि हम आपको सिविल लॉ पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके नोट्स और उसके जो आपके शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स हैं जस्ट मेंट फॉर द क्रैश प्रोग्राम प्रिपरेशन, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल पास पेपर क्वेश्चंस वो डिस्कस किए गए होंगे, वो आपको एक साथ अलाउ किए जाएंगे। व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये 2 मंथ मुकम्मल इसी सेम चीज के ऊपर फोकस होकर, इफ यू आर डूइंग एनी जॉब तो छुट्टी लें वहां से, कोर्ट जा रहे हैं तो कुछ अरसे के लिए ब्रेक लें, अगर आप एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं नवंबर में तो देन क्विट योर ऑल अदर एक्टिविटीज एंड जस्ट फोकस ऑन द प्रिपरेशन ऑफ सिविल जज एग्जाम। अब उसके लिए क्या क्या चीजें आपने करनी है जनाब? उसके लिए आपने, क्योंकि जो हमारा एक शेड्यूल होगा वो मैं भी आपसे शेयर करूंगा डेफिनेटली यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो लेक्चर मिलेगा आप पहले लेक्चर सुनेंगे, नोट्स से उसकी तैयारी करेंगे, और उसके बाद आपको जो डेली टेस्ट होगा उसमें आपको 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे। वन विल बी अ जनरल क्वेश्चन एंड द अदर वन विल बी बेस्ड अपॉन द प्रोपोजिशंस, क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही है प्रोपोजिशन एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट किया जाए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सो उसमें हम आपको दोनों चीजें प्रोवाइड करेंगे। एक,
प्रोपोजिशनल क्वेश्चन, और उसमें जो सबसे प्लस पॉइंट होगा, इट्स नॉट ओनली द एवेल्युएशन, इट्स नॉट ओनली कि जनाब हम आपको बस वो रट्टा लगवाएं और तैयारी करवा दें। ये कंप्लीट पैकेज इस तरह बनेगा कि आप पहले वो लेक्चर सुनेंगे, नोट से तैयारी करेंगे, एंड पर्टिकुलर थिंग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप वो टेस्ट हमें देंगे तो हमारा एक सेशन होगा जिसमें हम उस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इन लाइट ऑफ दैट डिस्कशन आप लोग देखेंगे कि आपका सवाल, उसका जवाब ठीक है या गलत है, एंड एट द एंड आपका जो पेपर वैल्यूएशन है वो एक प्रॉपर जुडिशियल जो आपकी वैल्यूएशन होगी उस पैटर्न के ऊपर होगी। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज, वो हमारा मॉक पेपर, जिसमें आप कंप्लीट सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, जनरल लॉ है, ईच एंड एवरी पेपर जो आपका है उसको आप कंप्लीट 3 आवर्स के अंदर अटेम्प्ट करेंगे। और वो ये चीज आपको बताएगा कि क्या आपको ये अटेम्प्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज देर आर ओनली 3 अटेम्प्ट फॉर सिविल जज एग्जाम्स, एंड द एज लिमिट इज 35 ईयर्स, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सो नेवर मिस अ चांस इफ यू आर रियली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ये चीज ध्यान में रखिए, पहले अपनी प्रिपरेशन को चेक कीजिए, उसके बाद आप आगे फर्दर इम्तिहान की तरफ जाइए कि क्या आपको वो इम्तिहान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये चीज आप जहन में रखें। यहाँ पर पहले मैं आपके साथ स्केड्यूल शेयर कर दूं कि जिसके अकॉर्डिंगली हम इसको लेकर चलेंगे। उसके बाद कुछ आपकी क्यूरीज और फर्दर इस प्रिपरेशन के हवाले से जो कुछ बातें हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपके साथ उस प्लान को शेयर करूं तो आई थिंक आपके सामने एक प्लान शेयर हो चुका होगा, जिसमें आपको कंप्लीट जो हमारा जो एक सिलसिला जो हम करना चाहते हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह हम इस प्लान को लेकर चलेंगे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो यहाँ पर इस हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, और किस तरह हम एक सिस्टमेटिक जो मैं तरीकाकार बता रहा हूँ। ये जनाब हमारे हमने इसमें एक पूरा स्केड्यूल है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सिविल लॉ 1 पेपर, जिसमें जो ब्रेक डाउन है उसकी स्कीम कुछ इस तरह है कि डे 1 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 1 to 36। अगर किसी ने लास्ट पेपर देखे होंगे तो ही मस्ट बी नोइंग कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसने बेस्ट तरीके से प्रिपेयर किया था तो समझ लीजिए कि उसने इम्तिहान पास कर लिया था। देयर वर 4 to 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो डेफिनेटली उस पे अगर आप फोकस करें तो इसलिए हमने इसको 4 डेज का टाइम दिया। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 2 डेज, लिमिटेशन एक्ट 2 डेज, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1 डे, और फैमिली कोर्ट एक्ट 1 डे। पंजाब, अब आप देखेंगे कि माइनर एक्ट्स को हमने 2 2 दिन दिए हैं। रीजन बिहाइंड दैट, एवरी माइनर एक्ट हैज द वेटेज इक्वल टू अ मेजर एक्ट। तो इतना टाइम अगर आप एक मेन सब्जेक्ट को देंगे तो उसमें जब आप उसकी कुछ परसेंट तैयारी करेंगे, मीन वाइल उतना ही टाइम अगर आप किसी माइनर एक्ट, द बेस्ट वे टू क्रैक द सिविल जज एग्जाम इज टू ग्रैब द माइनर एक्ट्स। माइनर एक्ट्स आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। और डेफिनेटली विदाउट द केस लॉ आप कभी भी अपनी तैयारी, अपने उस पेपर का जो एक एक्सप्रेशन है उसको कंप्लीट ही नहीं कर सकते विदाउट द केस लॉस। तो क्योंकि आप केस लॉस के बगैर उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, सो व्हाट्स द इजीएस्ट वे टू रिमाइंड द केस लॉस? क्या होना चाहिए उसका तरीकाकार, किस तरह करके हम जनाब ये प्रॉपर तरीके से उसको लेकर चले? तो उसके लिए हमने ये किया है कि फॉर ईच एंड एवरी माइनर एक्ट वी हैव 2 to 3 केस लॉस। वो 2 to 3 केस लॉस किस मकसद के लिए होंगे? वो 2 to 3 केस लॉस इस मकसद के लिए होंगे कि जनाब हम आपका जो ये बर्डन ऑफ रिमेम्बरिंग पावर और ये जनाब चीजें हैं इनको, मेमोराइजेशन को कम करें ताकि आपको क्रैमिंग ना करनी पड़े। वो इस किस्म के जनरल केस लॉज हैं विच आर फिट फॉर द होल ऑफ द एक्ट। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसके ऊपर बड़े आराम से उसको प्लेस कर देंगे। अगर आप डिफरेंट जो हम आपको वीडियो शेयर करेंगे उसके अलावा जो नोट्स होंगे उसके लिए हम एक सबसे बेस्ट जो कर रहे हैं कि फॉर एवरी एक्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अलॉन्ग विद केस लॉज के, अगर कोई भी क्वेश्चन उसके साथ आता है तो आप वो सेम चीज को प्लेस करें बिफोर एवरी क्वेश्चन, ताकि आपका क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाए। इस तरीके से आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान होती चली जाएंगी। तो हमने इसको ब्रेक डाउन किया 15 डेज फॉर एवरी पेपर, जिसमें से जो हमारे 12 डेज है उसमें हमने बेसिकली क्या किया है, 12 डेज के अंदर हमने तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके कवर किया अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। और हर एक पेपर के लिए 3 मॉक पेपर,
दीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन पेपर में इंप्रूव करते हैं और आप हर एक पेपर में पासिंग परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से शो करते हैं, क्योंकि ये जो पेपर होगा ये मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आप कह सकते हो टू सम एक्सटेंट एक गेस्ट टाइप पेपर होगा, कि अगर आप इसमें पास हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले इम्तिहान आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। सो इफ यू रियली गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन इन नवंबर 2024, तो आप सोचिए मत और आप उस चीज को कल से ही हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए, जिसके लिए नोट्स है फ्रॉम द फर्स्ट आउटसेट हम उसको शेयर करेंगे लोगों के साथ, और हार्ड कॉपी में अवेलेबल होंगे डेफिनेटली। तो एक दिन का गैप इसलिए है कि ताकि जो लोग इस नोट्स को अपने पास वो हार्ड कॉपी मंगवाना चाहे वो अवेलेबल हो जाए उनके पास। अगर आप अपने किसी नोट्स जो आप ऑलरेडी, क्योंकि इस वक्त न्यू नोट्स से तैयारी करना लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा, जिनके पास ऑलरेडी हमारे नोट्स मौजूद हैं वेल एंड गुड, जिनके पास ऑलरेडी मौजूद नहीं है और अगर उन्होंने किसी और चीज़ से तैयारी नहीं की तो वो इन नोट्स से अभी भी फायदा उठा सकते हैं। बट अगर आप किसी और चीज़ से तैयारी कर चुके हैं तो आप उसी तैयारी की बेस पर हमारे इस टेस्ट सिस्टम में आए और इस टेस्ट सिस्टम को आप प्रॉपर तरीके से लेके चलें, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं आपके वो आप कर सकते हैं, ताकि इस तैयारी के हवाले से जो लोग अभी हमारे पास ऑनलाइन मौजूद हैं तो वो चैट के जरिए से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि मैं उनको तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो रिप्लाई करता चलूँ। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो हमारे साथ इस वक्त लोग ऑनलाइन हैं वो कर सकते हैं, बट इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट इन अ डे और टू, बिकॉज नोट्स जैसे ही हमारे स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होंगे तो प्योरली नोट्स के ऊपर बेस करते हुए हमारा जो हमने ब्रेक प्लान दिया है वो हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर कर दिया है, वो हमने फेसबुक के ऊपर भी शेयर कर दिया, व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर दी। इवन अगर किसी को नहीं मिला और वो मंगवाना चाहता है तो मैं भी अपने स्टेटस पे भी शेयर कर देता हूँ, आप उसको वहां से भी ले सकते हैं। और अगर कोई वैसे व्हाट्सएप आप करेंगे, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ, आप उस पे जो है वो वैसे भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। बट अगर आपने नवंबर के अटेम्प्ट देना है, इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। डोंट वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस एग्जाम, जस्ट गो फॉर इट। और सारी एक्टिविटीज को क्विट करें और ये 2 महीने प्योरली इस तैयारी के होने चाहिए। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं जी।